दोस्तों नमस्कार। होमलैंड ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो कि है कि प्रॉपर्टी में पैसा कहाँ लगाएं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि हर आदमी इस प्रश्न का जवाब ढूंढ रहा है, लेकिन उसको ये जवाब मिलता नहीं है। आदमी निकलता है घर से जब प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो टोटली वो कंफ्यूज रहता है, टोटली कंफ्यूज, और उसको सिर्फ और सिर्फ बाजार में जाकर के डिससेटिस्फेक्शन ही मिलता है। तो वो डिससेटिस्फेक्शन दूर करने के लिए सटीक एक जगह पर पहुंचे और सीधे वो जगह अपनाएं जो आपको चाहिए। उसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको प्लान बनाना पड़ेगा, आपको चाहिए क्या है। क्योंकि हमेशा मैंने देखा है, मैं रोज इतने सारे क्लाइंट से मिलता हूं, हमेशा मैंने देखा है कि लोग क्या गलती करते हैं। जब आदमी निकलता है मकान के लिए, मकान घर के नाम पे जब निकलता है, तो उसको सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, घर। तो उसकी सर्च चालू होती है घर से, मकान से, विला से। जब जाकर के वो देखता है वहां पे, तो उसको दिखाई देता है कि यार ये तो छोटा है, या कमरे छोटे हैं, या बाथरूम छोटा है, या किचन छोटा है। उनकी जो गृहिणी है वो बिल्कुल कभी सेटिस्फाई नहीं होती, कुछ ना कुछ कमियां छोड़ देती हैं। और बेचारा आदमी अपनी पत्नी को लेकर के पूरे टाइम घूमता रहता है, साल डेढ़ साल, और उसके बाद जाकर के उसके हाथ में सिर्फ निराशा लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उन्होंने प्लान जो किया है मकान घर का किया है। अगर इसको तरीके से देखा जाए कि इस मकान का जो अचीवमेंट है, आपकी गृहिणी का सपना है, वो पूरा कैसे करें, तो उसके लिए आपको सिस्टमेटिक वे में सोचना होगा। जैसे आप मकान खरीदने जाते हैं, तो जब आप मकान विला देखते हैं, तो उसकी वैल्यू कम से कम 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख रुपए आपको नजर आती है। लेकिन वही मकान अगर आप तरीके से प्लानिंग करके देखें, तो वो मकान आपको 60 लाख का पड़ेगा। कैसे? आप मकान जब खरीदते हो, तो गृहिणी के लिए आपकी सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं, 40-50 पॉइंट लेकर के चलते हैं कि वो हमें किचन इतना बड़ा चाहिए, बाथरूम इतना बड़ा चाहिए, बेडरूम इतना बड़ा चाहिए, फेसिंग ये होनी चाहिए, दुनिया भर की चीजें होती हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी हो, करेक्ट, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। लेकिन फिर भी कंप्रोमाइज करने की स्थिति में आप हमेशा रहते हो। जब भी आप मकान पसंद करते हो, आपको पसंद आया, 50% आपने हाँ बोली और 50% आपकी मैडम ने मना कर दिया, तो वहां पे आपको अल्टीमेटली क्या मिला? डिससेटिस्फेक्शन। क्योंकि आप मकान नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि मत दोनों के एक नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाते हैं? उसका रीजन है कि आप दोनों लोग जो चीज सोच रहे हो, आप अपनी सोच रहे हो, क्योंकि आप रहते हो सिर्फ 10-12 घंटे घर में। मैडम आपकी जो रहती है, वो पूरा दिन उन्हें बिताना है, उनको मकान का मैनेजमेंट भी देखना है, मकान की मेंटेनेंस भी देखनी है, मकान में आप उनका जो सामान है, जो भी कुछ है, वो सब तरीके से रखना है। तो बहुत सारी चीजें उनके सामने चैलेंजेस होते हैं जो आप नहीं सोच सकते। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमको फुलफिल करनी ही चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो मैं आपको बताता हूं, कि आप जब मकान खरीदने के लिए जा रहे हो, तो आप मकान मत देखो, विला मत देखो, आप सिर्फ जमीन देखो। जब आप जमीन खरीदोगे, तो जमीन भी आप डायरेक्ट अलॉटमेंट की खरीदो। डायरेक्ट अलॉटमेंट की जमीन में आपका सबसे पहले रजिस्ट्री का खर्चा बचेगा। उसके बाद आप जब मकान बनाओगे, तो मकान बनाने में अगर कॉस्टिंग 1500 रुपए, 1600 रुपए स्क्वायर फीट की आती है, तो उससे अगर आप 2000 स्क्वायर फीट भी बनाते हो, तो आपका टोटल खर्चा कितना हुआ? 30 लाख या 32 लाख। तो जो मकान 111 गज का एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, 32 लाख रुपए का प्लॉट आता है, और 30 लाख रुपए आपके मकान बनने में लगते हैं, तो वो 62 लाख का प्लॉट हो गया, 62 लाख का आपका मकान हो गया, आपके सपनों का घर हो गया। जो आपकी मैडम की रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल हो गई, जो उन्होंने चाहा था, जिस जगह पे चाहा था, वो सब चीजें बन गई। लेकिन आदमी ये सोचता है कि यार मकान बनाएगा कौन? आज की डेट में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतनी अच्छी टीम, इतने अच्छे कॉन्ट्रैक्टर मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ सुपरविजन करना है। समय समय पर जाइए, अपने कंस्ट्रक्शन को देखिए, आपके सामने मकान बन रहा है। तो आपको हमेशा जब भी प्रॉपर्टी में पैसा लगाना है, तो सिर्फ प्लॉट देखिए। मेरा सजेशन ये है, प्लॉट देख करके आप पसंद करिए। प्लॉट में 4-5 चीजें ही देखी जाती हैं। फेसिंग, कॉर्नर का पसंद है तो कॉर्नर का ले लीजिए, सामने रोड कितनी है, गेटेड टाउनशिप है, बिजली पानी की सुविधा है कि नहीं है, क्लब हाउस चाहिए तो क्लब हाउस वाला प्लॉट देखिए,
कि क्लब हाउस में आपके स्विमिंग पूल, जिम, कम्युनिटी सेंटर सब कुछ मिल जाता है। आज की डेट में सब अवेलेबल है। आपके जयपुर शहर में एक से एक कॉलोनी आपको मिलती हैं। अगर आप चाहें तो ऊपर आई सिग्नल आ रहा है जिसमें आप आराम से अपनी प्रॉपर्टी की जो सजेशन है हमारे, वो भी आप देख सकते हैं। तो तरह तरह की प्रॉपर्टी सजेशन भी मैं आपको ऊपर दे ही रहा हूं लिंक पे। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अपना खर्चा बचा सकते हैं, अच्छा मकान बना सकते हैं, अच्छी जगह पे बना सकते हैं, अच्छी कॉलोनी में बना सकते हैं। सिर्फ आंखें खोल करके देखिए, पसंद करिए और उसके बाद फाइनल करिए। कभी भी आपको अगर लगे कि मुझसे आप बात करना चाहते हैं, मुझसे आप कोई सजेशन लेना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी फाइनल करने में, मैं हमेशा अवेलेबल हूं। नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूं। कभी भी आप मुझे फोन करें, कभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। हमेशा सजेशन आपको मिलेंगे और सही राह पक्का मिलेगी। इसलिए आप प्रॉपर्टी खरीदने निकले हैं तो पहले अच्छे से सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए। और अल्टीमेटली मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जो लोग विला खरीदने निकलते हैं 80% लोग बाद में प्लॉट ही खरीदते हैं, लेकिन वो खरीदने में उनको लग जाते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, क्योंकि जब तक उनकी सोच नहीं बदलती तब तक वो ढूंढते ही रहते हैं। पूरे जयपुर में, पूरे मार्केट में घूमते रहते हैं और 200, 250, 300, 400 विला तक देखते ही रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जाकर के खरीदते क्या है? प्लॉट। तो मैं सीधा सा बता रहा हूं आपको कि सर प्लॉट खरीदिए। प्लॉट खरीद के आप मकान बनाएंगे, सस्ता पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपकी अच्छी होगी, एक सी एक फैसिलिटी होगी, आपके तरह का मैप होगा, आपकी चॉइस का एलिवेशन होगा, सब कुछ आपका होगा। तो धन्यवाद। अगर आपको इसी तरह की वीडियो और चाहिए हो, कभी भी देखना चाहें तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।